आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक एक्सॉन मोबिल के बारे में। इस कंपनी की कहानी, इसके सफलता के राज और इससे हम क्या सीख सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल बाहेती। मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोच हूं और इस टाइम मैनेजमेंट कोचिंग के जर्नी में मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है समय नहीं है, जिसमें 100 अलग अलग सवालों के जवाब दिए गए हैं। अगर आपके मन में टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई भी सवाल चल रहा हो, ये किताब आपके लिए डेफिनेटली काम आए। आज हम बात कर रहे हैं एक्सॉन मोबिल के बारे में। एक्सॉन मोबिल का सफर बहुत पहले से शुरू हो चुका था। 1870 में जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई थी। ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, लेकिन एक मोनोपोली की तरह वो बहुत बड़ी बन चुकी थी, जिसे अमेरिकी सरकार ने शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत छोटी छोटी कंपनियों में तोड़ दिया। इनमें से ही एक कंपनी थी जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, जो बाद में एक्सॉन बनी। और वैसी ही अलग अलग कंपनियों में एक कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, जो बाद में मोबिल बनी। तो ये एक्सॉन और मोबिल, ये दोनों ही 1999 में वापस साथ में आई और साथ में मिलकर बन गई एक्सॉन मोबिल कंपनी। एक बिजनेस ओनर के लिए यहाँ पर एक छोटी सी सीख है कोलैबोरेशन की। ये डेफिनेटली अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्केट को सर्व कर रहे थे, लेकिन जब ये एक साथ आ गए तो इनकी ताकत डबल हो गई, क्योंकि इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग थे। हमारे सभी क्लाइंट्स को हम अकेले सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कुछ खासियत होती है और जो हमारे कंपटीशन है उनकी कुछ अलग खासियत होती है। अगर इन दोनों को हम मर्ज कर लें, अगर हम कोलैबोरेशन में आ जाएं, तो आप सोचिए अनेक क्लाइंट्स को हम दोनों की खासियत एक साथ मिल सकती है और हम एक साथ बड़े बन सकते हैं। बस इसी तरह से 1999 में एक्सॉन मोबिल दोनों साथ में आ गए थे। एक्सॉन मोबिल की सफलता का राज है इसके कच्चे तेल और गैस की उत्पादन में जो उनका स्ट्रॉन्गनेस है। कंपनी ने हमेशा नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसके अलावा कंपनी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने बिजनेस का विस्तार किया। अगर वो अकेली होती तो एक ही कंट्री को शायद वो सर्व कर पाती, क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों से जुड़ गई तो उन्होंने अपने एक्सपांशन को भी अलग अलग जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। एक्सॉन मोबिल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही। टाइम का अगर सही इस्तेमाल किया है तो एक्सॉन मोबिल ने डेफिनेटली किया है। उनके कंपनी ने उनके स्टाफ के लिए जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के तरीके हैं, वो अनेक तरह से उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके अपनाए हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है प्रायोरिटीज को सेट करना। अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में उन्हें गाइड किया जाता है और सबसे पहले वो काम पूरे करके वो आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टास्क मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कौन से काम आपको करने थे, कौन से काम आपने कर लिए हैं, कौन से काम पेंडिंग है और वो क्यों पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट वहाँ पर जनरेट करते हुए वो आगे बढ़ते थे। हमें भी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ टास्क मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। वो सिर्फ टास्क मैनेजमेंट नहीं करते थे, तो वो डेली और वीकली प्लानिंग का भी इस्तेमाल करते थे। हर दिन और हर हफ्ते की शुरुआत में ही वो अपने प्लान्स बना लेते थे। हम एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी कैसे बनते हैं, उसके छोटे स्टेप्स पे हम बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे कैसे दूर होना है, उस पर वो काम करते थे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्टाफ के फोकस को डिस्टर्ब करती है, उस पर वो कंपनी काम करती है और उन्हें वहाँ से दूर करती है। तो डिस्ट्रैक्शन से जब दूर होते हैं तो उनका फोकस बेटर होता है। जब फोकस बेटर होता है तो जो काम की क्वालिटी होती है वो शानदार बाहर निकलती है। हम जैसे प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स के लिए एक्सॉन मोबिल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ वो आगे बढ़ते हैं। 1999 में उन्होंने इस कोलैबोरेशन को बनाया
और एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया कि हमें कितनी कंट्रीज में जाना है, हमें कहाँ पर काम करना है, और उस लॉन्ग टर्म विजन पे स्टेप बाय स्टेप वो काम करते गए। इनोवेशंस कंपनी ने हमेशा नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। जब भी कोई नई टेक्निक मार्केट में आई है, वो कंपनी है जो उसे सबसे पहले इस्तेमाल करती है और उसके साथ आगे बढ़ती है। अपनी इफिशिएंसी, काम की क्वालिटी और काम पर दिया गया टाइम, इन दोनों पर वो हमेशा काम करते रहे और हमेशा अपनी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते गए, जिसकी वजह से उनकी जो रीच है, जो ग्लोबल रीच है, वो हमेशा आगे बढ़ती गई। आप देखेंगे दुनिया भर में जितनी भी उनकी प्रेजेंस है, उन सभी प्रेजेंस का उन्होंने फायदा उठाया, अपने ग्लोबल नेटवर्क को वो डेवलप करते गए। अगर हम एक ही कंट्री में सर्व करते रहे तो हमारा जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड रहेगा। इसीलिए कोलैबोरेशन के साथ वो अलग अलग कंट्रीज में ग्लोबली वो एक्सपांड होते गए और इसी के साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर काम किया। उन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा खर्चों पर काम नहीं किया। उन्होंने जो भी उनकी अर्निंग्स थी, जो भी उनका एक्सपेंडिचर था, उसको सोच समझ करके इस्तेमाल किया। दोस्तों, एक्सॉन मोबिल का सक्सेस कैसे हुआ और ये कैसे मिला, हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी अगर सक्सेसफुल होती है तो सिंगल डायरेक्शन में सक्सेस होती है। उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होते हैं और उन सभी चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में ये टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर लें और एज इट इज़ हम सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन कुछ खास टेक्निक्स मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की ताकि वो इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के अलग अलग कंपनीज के कुछ खास टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी हम अलग अलग कंपनीज को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज कौन से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे और उन चैलेंजेस को कैसे उन्होंने ओवरकम करके अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। कौन कौन सी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको आ जाता है कि ये टेक्निक तो हमने समझ ली लेकिन इस टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। अगर कोई भी एक टेक्निक ऐसी मिल जाती है जो आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें, क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अगर लगता है कि इन टेक्निक्स की ज़रूरत आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को है तो शेयर करने में देरी ना करें। और अगर अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके इस कनेक्शन को और मजबूत कर ले, क्योंकि हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट डे बाय डे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।